हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर। पिछली क्लास में हमने विरचन अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी और हमने जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन और एल्कीन से कुछ रिएक्शंस उनके बारे में हम बात कर चुके थे, जहां हमने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम था वो पढ़ लिया था। तो आज हम उसी जो विरचन रिएक्शंस हैं, विरचन अभिक्रियाएं हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अगली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी भी हमारी एल्कीन से ही रिएक्शन चल रही हैं और देखिए एल्कीन में एक और रिएक्शन है, हमारी एल्कीन के साथ एक और रिएक्शन है। देखिए ये जो रिएक्शन है ये है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्कीन पर हेलोजन का योग करने वाले हैं। हेलोजन का योग इस रिएक्शन में हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये जो रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन होने वाली है, जैसे ये एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन हो रही है किसके साथ, यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रोमीन ले रहे हैं और प्रेजेंस हो रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, है ना। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इस तरह से हमको एक कंपाउंड मिलता है। यहाँ एक Br अटैच हो जाता है और एक Br यहाँ अटैच होता है। इसके लिए हमने नाम भी दिया था। ये जो हमको हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है, इसको हम विसिनल डाईहैलाइड हमने इसको नाम दिया था, इस कंपाउंड को, है ना। देखो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। क्यों हो जाती है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह एक परीक्षण है। क्या है ये, इसको हम नाम देते हैं ब्रोमीन परीक्षण। क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हम ब्रोमीन परीक्षण। इसको हम ब्रोमीन परीक्षण नाम क्यों देते हैं, देखो इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम ब्रोमीन परीक्षण इसलिए नाम देते हैं क्योंकि वो परीक्षण होता किसका है, इसमें हम एल्कीन का परीक्षण करते हैं। इसके बारे में लिखते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल, इसके साथ ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है, है ना। प्रारंभ में ब्रोमीन का रंग नारंगी भूरा होता है। कैसा होता है, नारंगी भूरा होता है ना। जब हम रिएक्शन कराते हैं उस समय ब्रोमीन का जो रंग है वो कैसा होता है, नारंगी भूरा होता है। परंतु अभिक्रिया होने के पश्चात यह नारंगी रंग गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, यह नारंगी रंग गायब हो जाता है। इस प्रकार हम ब्रोमीन के द्वारा एल्कीन का परीक्षण करते हैं। किसका परीक्षण करते हैं, एल्कीन का
परीक्षण करते हैं। कैसे करते हैं कि यहाँ पर एक तो हमको एक चीज़ पता चली कि विसिनल डाइहैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं ना। दूसरी बात इससे हमको क्या पता चली कि अगर यहाँ पर हमको ये पता करना है कि एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो वहाँ पर हम ब्रोमीन जल डालें, अगर रिएक्शन हो जाती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमको कंपाउंड मिला है वो एक एल्कीन। ठीक है, तो इस तरह से इस रिएक्शन से हम एल्कीन के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये एक ब्रोमीन परीक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम विसिनल डाइहैलाइड प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। अब देखो हमारी जो थर्ड रिएक्शन आती है वो कौन सी रिएक्शन है? थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है उसका नाम है हैलोजन विनिमय। कौन सी रिएक्शन है वो? हैलोजन विनिमय रिएक्शन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है। और हम कहें तो हेलो एल्केन बनाने की ये लास्ट विधि भी है ना। तो देखो जो हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं हैं, इसमें दो तरह की अभिक्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं? एक है स्वार्ट अभिक्रिया, दोनों ही बहुत ही फेमस अभिक्रियाएं हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। और दूसरी है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं जो हैलोजन विनिमय को, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक स्वार्ट अभिक्रिया है और फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है। अगर हम देखते हैं हैलोजन विनिमय के बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में? हैलोजन विनिमय के बारे में। हैलोजन विनिमय का अर्थ यहाँ पर क्या है? दोनों अभिक्रियाओं के बारे में अभी बात करने वाले हैं डिटेल से, है ना। हैलोजन विनिमय का अर्थ होता है हैलोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाना, है ना। यहाँ पर ये परमाणु यहाँ भी हम लिख देते हैं। क्या किया जाता है कि एक हैलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो दूसरे हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक तरह से अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर कि यहाँ कोई ये एल्किल हैलाइड है, ये हैलोजन है, और हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे यहाँ पर मान लो ये सोडियम आयोडाइड यहाँ होती है ना, तो ये एक हैलोजन है ना। और इसको हम फिलहाल यहाँ आयोडाइड ना लेकर कोई हैलोजन ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ले लेते हैं हैलोजन, यहाँ कोई हैलोजन, इसको डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन का, अब यहाँ डैश वाली हैलोजन आ गई और सोडियम के साथ एक दूसरी हैलोजन से, एक हैलोजन के द्वारा दूसरे हैलोजन का क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो सबसे पहले हम स्वार्ट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो जो स्वार्ट अभिक्रिया है वो क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया, इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं हैं ये। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है अभिक्रिया। तो स्वार्ट अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। स्वार्ट अभिक्रिया क्या है? तो इसमें क्या होता है कि हम क्या कराते हैं, कोई भी एल्किल ब्रोमाइड या हम कोई भी दूसरी जगह ले, या तो हम ले सकते हैं एल्किल ब्रोमाइड या ले सकते हैं एल्किल क्लोराइड। इसके रिएक्शन हम क्या किसके साथ कराते हैं? सोडियम किसके साथ? यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम AgF, या कोई दूसरी धातु भी हो सकती है ना, AgF भी हो सकती है या फिर कोई। तो ये सिल्वर फ्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिल्वर फ्लोराइड कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल फ्लोराइड।
आप नोटिस किया होगा कि इससे पहले की जितनी भी अभिक्रियाएं थी वहाँ हमने कहीं भी एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कराया था। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो एल्किल फ्लोराइड की जो बनाने की अभिक्रिया वो स्वार्ट अभिक्रिया है, याद रखना। और ये जो रिएक्शन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इसमें बनने वाला जो कंपाउंड है एक होता है AgBr, अगर हम एल्किल ब्रोमाइड से कराते हैं, और एल्किल क्लोराइड से कराते हैं तो AgCl बन जाता है। तो सिंपल सा है ना। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एल्किल फ्लोराइड। क्या नाम दे देते हैं, एल्किल फ्लोराइड, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम काफ़ी सारे कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल है ये रिएक्शन। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन आती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखो ये जो अभिक्रिया है इसके बारे में, इसमें क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड यहाँ पर फिर से ब्रोमाइड हो सकता है, या यहाँ पर हम एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं। इस बार हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड का। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, या हम पोटेशियम आयोडाइड भी रिएक्शन में करा सकते हैं, है ना। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो लेना पड़ता है वो होता रहता है एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसकी प्रेजेंस में होती है, एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि सोडियम अच्छा खासा रिएक्शन, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मतलब इस आयोडीन ने ब्रोमाइड को और क्लोराइड को प्रतिस्थापित कर दिया इस रिएक्शन में, और हमको यहाँ मिलता है NaBr और यहाँ मिलता है NaCl। तो इस तरह से हमको यहाँ इस फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड और स्वार्ट अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है ना। जिसे अगर हम लिखना भी चाहें तो स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट में क्या मिलता है हमको, एल्किल फ्लोराइड। क्या मिलता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। जबकि जो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, फिंकेल्स्टाइन में इसमें हमें प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड। इसमें हमको प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड, इसमें हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे रिएक्शन हो चुकी हैं कंप्लीट हमारी, और ये सभी रिएक्शन किसकी थी, हेलो एल्केन बनाने की विधियां थी। जितने भी मेथड हमने थे सभी पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हेलो एरीन बनाने की विधियां। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसका नाम है हेलो एरीन बनाने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम हेलो एरीन बना सकते हैं, यहाँ देखते हैं करके सारी विधियों को, है ना। तो सबसे पहला क्या होता है, हम कराते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एरीन। इसका या पहली बात एरीन का हेलोजनीकरण। एरीन क्या करा रहे हैं हम, हेलोजनीकरण करा रहे हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है FeCl3 की प्रेजेंस में होती है। देखिए किस तरह की अभिक्रिया है। यहाँ ये हमने बेंजीन ले ली है, इस तरह से ये यहाँ डबल बॉन्ड, वहाँ पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर हो गया। देखो यहाँ पर हमने लिया है Cl2 और ये FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, और यहाँ मिल गया हमको प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन।
कौन सा प्रोडक्ट बना, क्लोरोबेंजीन। इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है ना। इस क्रिया को साथ में हमको प्लस में एक सह उत्पाद के रूप में HCl प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है, एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ना। यहाँ पर हम केवल जो है ब्रोमाइड भी इसी रिएक्शन से हम प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन आयोडाइड इससे नहीं प्राप्त होती। ये यहाँ से अगर हम रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ ही, तो इससे हम Br2 को भी प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ Br ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से ये हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये पहली विधि है, किसके द्वारा, एरीन का हैलोजनीकरण करना, मतलब बेंजीन पर हैलोजन का जुड़ना कहलाता है बेंजीन का हैलोजनीकरण कराना। तो ये पहली रिएक्शन होती है। उसके बाद देखो दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, जिसका नाम है सैंड मायर रिएक्शन। इसमें आ जाती है सबसे पहले सैंड मेयर अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली अभिक्रियाओं में से एक सैंड मेयर अभिक्रिया, लेकिन बहुत ही इजी अभिक्रिया भी। देखो इसमें क्या होता है कि एक एनिलीन है, क्या है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनिलीन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन पर एक NH2 का समूह का जुड़ना। इसको हम प्राथमिक अमीन मतलब बेंजीन अमीन भी कह देते हैं। दो नाम है इसके, एक तो एनिलीन है ना, और एक इसका नाम होता है बेंजीन एमीन। बेंजीन एमीन भी कहते हैं और एनिलीन भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन देखो हम जब कराते हैं, यहाँ पर किसके साथ कराते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर में रिएक्शन होती है यहाँ पर, है ना। देखो ये रिएक्शन होती है यहाँ पर, एक तो हम लेते हैं NaNO2, साथ में लेते हैं HCl, है ना, और टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर होता है। इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, और इस तरह से हमको एक लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक लवण प्राप्त होता है ना। देखो यहाँ पर ये N2 होता है, इस स्ट्रक्चर को मैं बताया तो 1 2 3 बॉन्ड होते हैं इस नाइट्रोजन के साथ, है ना, और यहाँ पर इस पर प्लस आवेश आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसने अपने जो लोन पेयर थे उसके साथ बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन केवल 3 बंध बना सकता है, इससे ज़्यादा बंध नहीं बना सकता, और इस पर धनावेश आता है जिसके साथ एक ऋणावेश के रूप में क्या जुड़ जाता है, एक क्लोराइड आयन जुड़ जाता है। ये जो संरचना, इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम लवण। क्या कहते हैं, डाई एजोनियम लवण, इसको कहते हैं डाई एजोनियम लवण, है ना। तो ये है, ये रिएक्शन है डाई एजोनियम लवण की। और क्योंकि इस अभिक्रिया में डाई एजोनियम लवण बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम डाई एजोटीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण भी कहते हैं। इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाती है। तो फर्स्ट हमको डाई एजोनियम लवण बना, सैंड मायर रिएक्शन में इतने हैं, तो उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, वैसे इस रिएक्शन को आप लिख भी सकते हो, है ना। किस तरह से लिखोगे कि जो रिएक्शन है एनिलीन, है ना, एनिलीन की अभिक्रिया
एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस, देखो नाइट्रस जो अम्ल है वो बिल्कुल अभिक्रिया के दौरान ही बनता है, पहले नहीं बनता है ना, आपको दिखेगा भी नहीं। नाइट्रस सोडियम नाइट्रेट है और HCl है, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद जो है नाइट्रस HNO3 बनाते हैं, ठीक है, उससे रिएक्शन होती है HNO2 सॉरी। देखो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रस अम्ल जो है एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराने से बेंजीन डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है, बेंजीन डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। अब देखो एक बार हमको ये प्राप्त हो गया, इससे आगे हम रिएक्शन करा सकते हैं, इससे आगे रिएक्शन कराने पर हमको क्या होता है, प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे देखो अब इससे आगे इसी तरह से अब हमको जो ये प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है बेंजोन डायोजिनम लवण, इसके साथ हम जैसे रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर देखो ये N2Cl ये माइनस और ये प्लस। अब इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, किसकी, इसके साथ हम कराएं रिएक्शन Cu2Cl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्या कहते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। क्या कहते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड इसको कहते हैं। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट जो हमको बनाना होता है, जिसका नाम है हेलो एरीन। क्या प्रोडक्ट है, हेलो एरीन। मतलब यहाँ पर हमारा Cl ऐड हो जाता है, साथ में यहाँ N2 गैस भी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, N2 गैस यहाँ निकल जाती है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या है प्रोडक्ट का नाम, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये है क्लोरोबेंजीन बना लिया इसने। इसी तरह से हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, अगर हम इस N2Cl की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराएं, किससे कराएं, क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Cr2, क्यूप्रस ब्रोमाइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है, इधर लग जाता है Br और साथ में N2 गैस निकल जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या है ये, ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से ब्रोमोबेंजीन हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्यूप्रस क्लोराइड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, अगर हम रिएक्शन कराते हैं ये है N2Cl सोडियम हमारा, मतलब सॉरी बेंजीन डाइएजोनियम लवण है हमारा, और इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं सिंपल। इसकी रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से कराएं, है ना, इसको गर्म कर दें तो हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा आयोडोबेंजीन हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ आया जाएगा, प्लस में N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी इस तरह से, और इसको हम क्या कहेंगे, आयोडोबेंजीन। इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो रिएक्शंस हमारी थी वो हमने सभी के बारे में बात की।
एक हमारी ये रिएक्शन हो जाती है, एक सेंडमायर अभिक्रिया। यही रिएक्शन हमारी बुक में दी हुई है। फिलहाल इसके लिए फ्लोराइड फ्लोरो जो बेंजीन है वो बनाने की अभिक्रिया हमारे बुक में नहीं दी हुई है। वो रिएक्शन हमको मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, वो हम जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। एमीन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन फिर से आएगी, सेंडमायर अभिक्रिया, वहाँ फिर इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे वहाँ हम बात करने वाले हैं भौतिक गुणों के बारे में। किनके बारे में? नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ हम भौतिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्लास को अभी यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।